हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 11। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे ताक्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सत्य पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पिता शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे, उसे आश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधव के द्वारा दिए गए आश्रुपात और शेषपात को विवश होकर प्रेत पान करता है। इसीलिए उस समय निशर्त शोक करके रोना चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसीलिए बुद्धिमान को इस अवश्यभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई पार्थिव छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रबंध कर्मों को भोगकर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया है वह सायकाल में नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाला शरीर भी नित्य कथा ही क्या है। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करने के अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव से पत्नी को और पति के अभाव से सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव से ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा उसकी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अर्थात छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा था। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में कोई भी एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक के ही पुत्र से सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव से पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए, क्रिया का लोप करना चाहिए। यदि कोई स्त्री और पुरुष अपने इष्ट मित्र और अर्धदेहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करके उसे कोटि यज्ञ को प्राप्त हो जाता है। हे खग, पिता का 10 गात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह पर भी पिता उसकी 10 गात्री क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सब पिंड तथा अन्य पोषक श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र पोषक श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन भूमि पर शयन ब्रह्मचार्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 यात्रा और श्राद्ध विधान करना चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध प्रयत्न पिता जी के श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र गाय श्रद्धा और फल प्राप्त करना चाहिए। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ और देवालय में प्रसंग में जाकर मध्यकाल में बिना मंत्र के स्नान करने चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिण मुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीप कर वेदी में पत्ते और कुश बने होते हैं दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पद्धाति से उनका मूल्य का पूजन करना चाहिए। अतः मंत्रों से उसे प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात उनके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके नाम, क्षेत्र, गोत्र और उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी से बना हुआ पिंड को प्रदान करना चाहिए। खस, चंदन और भृगराज का पुष्प निवेदित करके धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबुल, पान तथा दक्षिण समर्पित करे। तदंतर कानन, दूध और जल
जल आदि प्रदान करते हुए प्रदंत प्राप्त हो। अन्य वस्तु जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तुएं प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उसमें कोई अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंडदान दिया जाता है उसी अन्न में विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी पिंडियों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्य करना चाहिए, यानी कि तालाब में दहा देना चाहिए। घर के बाहर स्नान करके दूब एवं लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उसे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दुर्वा सम्मिलित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर कर हे खगेश्वर 10वें दिन मांस में पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस में पिंडदान शास्त्र निषिद्ध होने के कारण पिंडदान नहीं हो सकता। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधव को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना। 10 दिन तक एक ही ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत से मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतिशि के फूल समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युतम भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हें कोई भय नहीं होता। आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गौग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 10 गात्र विधि निरूपण नामक 11वां अध्याय यहीं पूरा होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 12 शेयर करूंगी। तो मेरी कथा को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।